नासरुन पैदर पे अलमी जन्म लेने के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। औरंगी टाउन सेक्टर 7A और ब्लोचकोट का कचरे से भरा बरसाती नाला खस्ता हाल हो गया। 30,000 घरानों के लाखों मकीन मुमकिन बारिश से होने वाली तबाही के तस्वुर से ही खौफसदा हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 7A और बलोचगोट के संगम पर वाक़े बरसाती नाले पर। और इसकी जो सूरत हाल है, जिस तरह शहर के दीगर नालों की सूरत हाल है उससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बारिशों का जो है इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, और शहरी इसके इतराफ़ में तकरीबन 25 से 30,000 घराने जो हैं वो इसके इतराफ़ में मौजूद हैं, वो परेशान हैं। अगर बारिश हो जाती है तो उनको जो है काफ़ी जानी और माली नुकसान का सामना करने का जो है वो खदशा मौजूद है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। क्या सूरत हाल है इस नाले की, कब सफाई होती है, क्या मामला है? ये कभी कभी सफाई करते हैं, साल में एक दफा भी बड़ी मुश्किल है। अभी तो दूसरा साल है, सफाई करने आते ही नहीं है। परेशानी क्या हो रही है? यही है, घरों में पानी चला जाता है बरसात के टाइम पे। अभी भी पीछे भरा खड़ा होगा, मगर वही एक बस वक्त का धक्का लगा रहे हैं। बड़े साहब, क्या हो रहा है ये? अगर बारिश हो जाती है तो क्या होगा? बारिश क्या, अभी आप पानी चल के देख लें, घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है। वो सफाई करते नहीं है। सफाई हो जाए तो ये पानी वानी सारा खत्म हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए। बिल्कुल, इस बरसाती नाले की भी सूरत हाल वही है कि इसमें सीवरेज की लाइनें जो हैं वो तमाम इलाका के लोगों की जो हैं वो लगी हुई हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे वैसे ही जो है वो ताफ़ुन और उसके साथ साथ कचरे के अंबार जो है इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तौर पर ये चौक नाला दिखाई देता है। और अगर तेज़ बारिश हो गई तो उस सूरत में काफ़ी जानी माली नुकसान का तौर पर इस नाले की सफाई का आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। जी। धुंध के बायस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक महदूद हद निगाह परवाज़ों की मुंतकली हिफाजती इक़दाम है। पेगासस, इत्तेहाद, फ्लाई एडिल और गल्फ एयर की परवाज़ें मस्कत मुंतकिल कर दी गई हैं। फ्लाई जिना की जगह से आने वाली परवाज़ इस्लामाबाद उतार ली गई। PIA की परवाज़ मदीना से कराची के बजाय मस्कत मुंतकिल कर दी गई। आपको बताएं, धुंध के बायस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक महदूद हद निगाह परवाज़ों की मुंतकली हिफाजती इक़दाम है। पेगासस, इत्तेहाद, फ्लाई एडिल और गल्फ एयर की परवाज़ें मस्कत मुंतकिल कर दी गई हैं। फ्लाई जिना की जगह से आने वाली परवाज़ इस्लामाबाद उतार ली गई। PIA की परवाज़ मदीना से कराची के बजाय मस्कत मुंतकिल कर दी गई। नासरिन, कराची में पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। छुट्टी के रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद पानी के हसूल में दरबदर दिखाई दी। इतवार को शहरी कतार में लगकर पानी भरते दिखाई दिए। शाह फैसल कॉलोनी के मकीन कहते हैं कि RO प्लांट में भी 3 घंटे बाद नंबर आता है। हर हफ्ते यहाँ आकर पानी भरते हैं। मुतालिका इदारे हम पर रहम करें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। कराची में इस वक्त जो है वो पानी की किल्लत का सामना पूरे एहलियाने कराची को करना पड़ रहा है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो है वो खुद इस बात को जो है वो एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की 90% आबादी जो है वो इस वक्त पानी की किल्लत का शिकार है। वो खुद भी जो है वो पानी जो है वो टैंकर से मंगवाते हैं। इसी तरीके की सूरत हाल जो वो शाह फैसल कॉलोनी में देखी जा रही है। यहाँ के जो बासी हुए कहते हैं 30 साल हो गए यहाँ पर जो है वो पानी यहाँ पर नहीं मिलता। अब सूरत हाल यहाँ पर इस तरीके की भी देखी जा रही है कि जो सरकारी RO प्लांट है वहाँ पर सुजुकी वाले जो है वो यहाँ से अपने 30-40 कैन भरते हैं और गली गली जाके जो उसको 30 का 50 का कैन बेचते हैं। लेकिन जो यहाँ के बासी हैं वो उनकी मुश्किलात ये होती है कि यहाँ पर 12 बजे के बाद जो वो किसी भी टाइम पानी चला जाता है और लोग जो है वो इस तरीके से अपने कैन जो वो रख रहे होते हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत ही छोटी सी प्यारी बच्ची इनके साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का दिन होता है इतवार का, बाहर जाके नाश्ते करते हैं, पानी की ड्यूटी आपकी ख़त्म नहीं होती? नहीं, पानी की ड्यूटी नहीं ख़त्म होती। हम लोग ये पानी की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि पानी जो है घरों की लाइनों में आना चाहिए वो नहीं आता और हमारे बिल भी पूरे क्लियर होते हैं। लाइनें डली हुई आपकी? लाइनें डली हुई, लेकिन वो लाइनें जो है ख़राब हुई हुई हैं। पानी गटर का मिलकर आता है और कंप्लेनें भी की हुई हैं, दरखास्तें दी हुई हैं, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हो रहा। कुछ जगहों पे इलाकों में आता है पानी, लेकिन हमारी तरफ नहीं आता। कौन सा इलाका है आपका? हमारा शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर 1/291 एड्रेस। और आप 4 नंबर पे पानी भरना है? जी। अच्छा, ये बताइएगा, बच्चे आपके साथ है, बच्ची ने भी छोटे अपने बिल्कुल साइज के आना पड़ता है कि हाँ वो बैठ के थोड़ा एडजस्ट हो जाती है, पकड़ लेती हैं।
मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा, हमने अभी यहाँ पे ये सूरत हाल भी देखी कि सुजुकी वाले कैन यहाँ से भर के लेके जा रहे हैं और बाकायदा वो लोग बेच रहे हैं। बेचते भी हैं और यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, मिलता नहीं है टाइम, इधर आधा एक घंटा ज़ाया हो जाता है। कराची वालों पे जुल्म वो इस तरीके का है कि यहाँ पर सरकारी आरओ प्लांट में पानी बंद किया जाता है, पर जो यहाँ का प्राइवेट आरओ प्लांट है पर पानी जो है वो 24 घंटे आता है, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा। जी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की कीमत 10 रुपये कम होकर 290 रुपये किलो हो गई। ताहम शहरी ओगरा की मुकर्रर करदा 2209 रुपये फ़ी किलो निर्ख पर फ़रोख्त का मुतालबा कर रहे हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में गैस की शदीद बंदिश है। यही वजह है कि लोग मुतबादिल के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। शहर में एलपीजी की ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी थी, लेकिन शहर में अब 10 रुपये फ़ी किलो कम हुए हैं, 290 रुपये पर एलपीजी आ चुकी है। इस हवाले से शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। बताइएगा, आज छुट्टी का दिन है, गैस लोड शेडिंग, फिर एलपीजी, कितने मसाइल? गैस तो आती नहीं है। जब सर्दियां जैसे ही बढ़ती हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। वो जो है ना डॉक्टर की दवाई की तरह दे रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम, बस जो है ना रेट भी बढ़ जाते हैं फिर उनके। फिर अभी तो 10 रुपए कम हुए हैं, बहरहाल अभी थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ जाएंगे फिर इनके। तो रेट तो बहुत ज्यादा है, ओवर है 300 290, ये तो 150 पे होनी चाहिए इस वक्त। जो सरकारी रेट तो वो तो होना चाहिए ना, मस्ट है वो तो। बिल्कुल, देखें शहरियों का कहना है कि सर्दियां आते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि जो ओगरा के रेट है उसकी भी हमें वायलेशन मार्केट में नजर आती है। एलपीजी रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। जी। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम, मटर 50 रुपये किलो सस्ता होकर 120 पर आ गया। आलू 50, प्याज 80, टमाटर 30 रुपये किलो में दस्तयाब। सब्जी फरोश कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से दाम कम हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को ब्रेक लग गया। कीमतों में इस्तेहकाम पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। मार्केटों में मटर 50 रुपए फी किलो सस्ता होकर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि आलू 50 रुपए, प्याज 80 रुपए और टमाटर 30 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्जी फरोशों का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में तवाजुन आने के बाइस कीमतों में कमी आई है। यार ये जो सप्लाई का और टमाटर का जो डिमांड था उसी में फर्क आ गया ना, तो इसीलिए जो टमाटर का रेट अभी काफी कम हो गया, मजीद और भी कम हो जाएगा। आप 100 रुपए का 4 किलो ले लो, ये हालत हो गई है कि टमाटर वाले इस टाइम रो रहे। मटर 220 240 रुपए किलो बिक रही थी, अब 100 120 रुपए किलो पे आ गई है। सब्जी में बिल्कुल सस्ताई आ चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक के अयाम में भी बरकरार रखा जाए ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। और महंगाई होगी, इसके ऊपर जो है डीसी हजरात जो है ये तवज्जो दें, मोहल्ला कमेटी बनाए वो इन पर तवज्जो दें, तब जाके मसला। रमज़ान की आमद के लिए भी यही रेट होना चाहिए जैसे अभी रेट चल रहे हैं। अमूमन जो है वो रमज़ान की आमद में हुकूमत की तरफ से रेट लिस्ट में अगर कोई इजाफा नहीं होता तो इनकी व्यापारियों की वजह से जो ना रेट लिस्ट में पहले से इजाफा हो जाता है। शहरियों का कहना है कि अगर सरकारी निगरानी और कीमतों पर मौसर कंट्रोल जारी रखा जाए तो महंगाई में मजीद कमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद धुंधला गया। कराची में धुंध का राज, सुबह सवेरे हद निगाह 200 मीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हद निगाह 1.5 किलोमीटर है, जबकि कल भी सुबह के औकात भी धुंध की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। आज बिल्कुल शहर में शदीद धुंध का राज है। सुबह के वक्त हद निगाह 0.2 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि अभी थोड़ी देर कबल ही जो धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला था। हद निगाह कम होकर 1.5 किलोमीटर रह गई थी, लेकिन इस वक्त हद निगाह 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर है। इस वक्त कल सुबह भी जो है धुंध का राज इस तरीके से बरकरार रहेगा। मंगल के रोज मतलब साफ होने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक, क्योंकि जो वजह बताई गई है जो धुंध होने की वजह है वो यही है कि हवा में नमी का तनासुब जायद है। कि सुबह के औकात में हमने देखा था कि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 100 से 99% तक रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा मतलब जो है वो अबर आलूद है, जिसके बाद सूरज के ना निकलने से जो धुंध का राज है वो बरकरार है। अब देखना ये है कि कल तक जो है ये धुंध के अंदर कमी आएगी और मंगल के दिन तक मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया।
उधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यूसीआर जना टाउन के तहत वॉक का इनेकाद। वॉक का मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को आपस में मुत्तहिद करना था। वॉक के बाद शुरका का जोहर पार्क में जमा होना। वॉक के दौरान ताइक्वांडो क्लब के खिलाड़ी भी शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल UC8 की जानिब से आज कराची के इलाके बादराबाद और उसके अतराफ जो है वो एक कम्युनिटी गैदरिंग का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस वक्त हम एक पार्क में मौजूद हैं जो कि जिना टाउन के डोमेन में आता है। टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। जान साहब, ये बताइएगा, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, क्या आप लोगों ने सोचा है आज आप लोगों ने गैदरिंग की है, किस नौयत की गैदरिंग है और किस हवाले से गैदरिंग की गई? तायरा आ जाए इधर। ये हमारी काउंसलर हैं और ये इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं UC8 जिना टाउन में और यहाँ हमारी जो काउंसलर हैं तायरा हज़ारी, इनको फुल क्रेडिट दूंगा इनको मैं। ये जो है ये एक वॉक का हमने इंतजाम किया है, अवेयरनेस का एक है। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, उस वक्त ये वॉक का कॉज हुआ करती थी। लोगों को अवेयरनेस दी इसके लिए कि हेल्थ अवेयरनेस है कि सुबह उठकर वॉक करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, एक गैदरिंग हो, लोगों को पता चले कि सोशलाइजेशन के ज़रिए किस तरह आप अपने शहर की बेहतरी के लिए, खूबसूरती के लिए, सफाई सुथराई के लिए काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं हमारे सेहतमंद माशरे के लिए। तो इस पुराने एक ख़त्म किए हुए रिवायत को हमने आज दोबारा ज़िंदा किया है यहाँ पर। रिजवान साहब, कम्युनिटीज़ को तो आप लोग गैदरिंग उसको गैदर कर रहे हैं, बच्चे भी हैं स्कूल के, तो उस हवाले से क्या बोलेंगे? कौन से स्कूल्स के बच्चे हैं? क्या सिर्फ जिना टाउन के डोमेन में जो स्कूल हैं सरकारी, वहाँ के बच्चे हैं, कहीं और के भी बच्चे बुलाएं? देखिए, स्कूल्स के बच्चे प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं और बच्चों की ख्वाहिश थी है। हालांकि मुझे अंदाज़ा है इतवार के दिन सुबह उठ के आना और सुबह इस वक्त यहाँ जमा होना, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि हम इसमें शरीक होंगे, लिहाजा ये हमारे टाउन के स्कूल्स के बच्चे मौजूद हैं, स्पेसिफिकली जिना टाउन के बच्चे हैं और बाकी तो आप देखें हर तरह की कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे और भी जो है वो ख़वातीन भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात शेयर करूँगी। जब हमने ये पूरा इवेंट प्लान कर रहे थे तो जो मदर्स थी ना, उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि हम सिर्फ आपको देखते हैं और हम अपनी बेटियां आपको देंगे, आप हमें ज़िम्मेदारी दोगे। हमने ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज हमने पूरा किया। हमारे पास इतने बच्चे, इतने मदर्स, इतनी लेडीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सुकून से वॉक किया। पुलिस ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, ट्रैफिक पुलिस ने 6:30 के आ गए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। आई थिंक कि मैं यही बोलूँगी कि इनके बगैर इट वॉज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पीस वॉक का एहतमाम किया गया था, सुबह 7:30 बजे वॉक का जो है वो एहतमाम किया गया, जिसके बाद अब बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता रखा गया है। जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता रखा गया है। ताहम छोटे बच्चे हैं स्कूल के जो कि पीस वॉक का हिस्सा बने हैं, उन्हीं के जो वालिदैन हैं, जिसमें उनकी मदर्स हैं, उनके फादर्स हैं, वो जो है वो बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। जिना टाउन की जानिब से एक अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है।